निकल जा यीशु नाम से, निकल जा हर दुष्ट आत्मा, वचनों को चुराने वाले निकल जा, निकल जा यीशु नाम से यहाँ से। होली गोस्ट फायर के द्वारा निकल जा। ये लोग बड़े फलों को, वचनों को अपने दिल की गहराई में बसने दे। यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। मेरा ये विश्वास है, अगर आप प्रभु के वचनों को अपनी दिल की गहराई में बसने देंगे तो आपको वापस सेम नहीं रहने देगा। आपकी बॉडी को, आपकी आत्मा को, वो आपकी बॉडी को जीवित करेगा, आपकी आत्मा को नया बनाएगा। अपनी बाइबल को उठाते हैं कि मैं इसके साथ प्रेम करता हूं। परमेश्वर ने कहा तो केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हर एक जीवन से जीवित रहेगा। जितनी जरूरत आपको रोटी से है, उससे कहीं अधिक जरूरत आपको परमेश्वर के वचनों को सुनने से, उस पर चलने से और उसे खाने से कई ज्यादा जरूरत है आपको। क्योंकि सब चीजों की शुरुआत प्रभु के वचनों से होती है। उसने अपने वचनों से ही धरती को बनाया, आकाश को बनाया, अपने वचनों से समंदर को बनाया, अपने वचनों से, अपने शब्दों से मनुष्य को बनाया, अपने शब्दों से सब कुछ बनाया। उसने सब कुछ अपने शब्दों से बनाया। उसने परमेश्वर, मैं तेरे वचनों को अपने दिल की गहराइयों तक, इसके अंदर तक खुदाबंद लेकर जा पाऊं और ये 100 गुना फल लेकर आए। बोलो प्रभु, मैं तेरे वचनों को अपने दिल की गहराई तक लेके जाऊं। प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते हो। यीशु नाम से मांग लेते हैं, यीशु नाम से मांग लेते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ। आपने ही मुझे चलाना है। मैं अपनी सब चीजों को जो मेरे पास हैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। परमेश्वर, मेरे मन की रक्षा करे, क्योंकि सबसे अधिक धोखेबाज इस संसार में वही चीज है, उससे अधिक धोखेबाज और कोई नहीं। हे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरे हाथों में देता हूँ। आमीन, आमीन। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देता है, हम सोचते हैं ये व्यक्ति मुझे धोखा देता है, हम सोचते हैं इसने मुझे धोखा दिया, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, इसने मेरे बुरा किया। पर सबसे अधिक धोखेबाज अगर कोई वस्तु है इस संसार में तो वो आपका क्या है? वो आपका मन है। अगर एक मसीह व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाए तो दुनिया की हर उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है जो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास थी, जो सामर्थ्य परमेश्वर के पास थी। वो सामर्थ्य को उसे पाने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे अगर वो अपने मन को कंट्रोल कर सकेगा। तो अगर वो ये सीख ले कि मुझे अपने मन को, जो सबसे अधिक धोखेबाज है, उसे कैसे परमेश्वर के वचनों पर लेकर आना है, उसे अगर वो ये सीख ले कि जो परिस्थितियां, जो हालात इस वक्त मेरे जीवन में चल रहे हैं, शैतान उन हालातों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, शैतान उन चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है मुझे गिराने के लिए। अगर वो प्रभु के वचनों को, कुलसियों की अध्याय में लिखा, अगर वो प्रभु के वचनों को, जो उसका लिखा हुआ वचन है, उस पर अपने दिल की गहराई में उसे लेकर जाए, उसे समझे, उस पर ध्यान लगाए, उस पर चले, तो वो अपने मन की रक्षा कर पाएगा परमेश्वर के वचनों के द्वारा। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। क्योंकि जितना भी वचन लिखा गया वो सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया। परमेश्वर ने खुद हमें लिख कर दिया, अपने हाथों से, अपने दिलों से और अपने दिमाग से परमेश्वर ने हमें वचन दिया। अगर हम अपने जीवन में अपने मन की रक्षा कर सकते हैं
तो मैं कहता हूं कि मसीह लोग वो सब वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए वो सबसे अधिक लड़ाई लड़ते हैं संसार में। पर शैतान भी एक धोखेबाज है, और आपका मन तो सबसे बड़ा धोखेबाज है। शैतान आराम से झूठ बोलता आया है, वो आराम से लड़ाई करता आया है, आराम से शुरू से निंदा करता आया है, शुरू से दोष लगाता आया है हर एक चीज के ऊपर। उसने जो मनुष्य पहली बार बनाया उसको भी वचनों पर ना चलने के लिए झूठ बोला। उसने बोला ये वचन जो परमेश्वर ने लिखे हैं, नहीं तुम नहीं मरोगे। पर परमेश्वर ने क्या कहा था कि अगर तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। शैतान हमेशा इंसान को परमेश्वर के वचनों पर चलने से पूरी कोशिश करता है कि मैं इसे रोक सकूं, क्योंकि वो एक बात जानता है कि जहां वचन टूट जाएगा वहां मैं काम कर सकूंगा आसानी से, पर जहां इंसान वचन पर चलता रहेगा मैं इसके जीवन में कभी काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसके जीवन में अजूब की तरह काम कर पाया तो फिर परमेश्वर अजूब की तरह, जैसे अजूब को परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग दी, वो आपको भी डबल ब्लेसिंग साथ खड़ा करेगा। पर वो एक बात जानता है कि अगर मैं इस इंसान को वचनों पर चलने से रोक सकूं तो इससे बड़ी कामयाबी वो किसी और चीज को नहीं मांगता। जब से संसार शुरू हुआ है 6000 साल पहले से, वो आरंभ से पहले दिन से ही, इस धरती से बनने से पहले इस धरती पे वो विद्रोह करता आया है, लड़ाई करता, झगड़ा करता आया है। वो एक बात जानता है कि अगर मैं मनुष्य के दिमाग को बदल डालूं तो मैं उसकी सब हालातों को बदल सकता हूं। जो मैं करवाना चाहता हूं मैं उससे करवा सकता हूं, क्योंकि दिमाग तो कहता है कि मैं चंगा नहीं हूं, पर परमेश्वर का वचन कहता है ये शायद 53:5 अध्याय में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। दिमाग तो कहता है कि तेरे अभी पेट दर्द हो रही है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुझ में से रोगों को दूर करेगा और तुझे चंगा करेगा। दिमाग तो कहता है कि अभी तेरे पाप कहाँ क्षमा हुए, पर परमेश्वर का वचन तो कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे, जब वो तौबा करेगा फिर भी उठ खड़ा होगा। वो हर जगह के ऊपर परमेश्वर के वचनों का विद्रोह करता है ताकि इंसान उसके वचनों पे कभी ना चल पाए और इंसान गिर सके। और उसकी शुरू से एक ही चाल और साजिश रही है कि किसी ना किसी तरीके से आदम और हव्वा से लेके जब तक ये संसार दूसरे आगमन तक प्रभु ना आ जाएंगे तब तक वो इंसान को गिराता रहे। क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय 4 वचन में लिखा कि शैतान तो आरंभ से इसलिए बनाया ताकि वो नर्क कुंड में डाला जाए। उसको एक बात मालूम है कि अब मैंने नर्क में जाना है, मैंने तो जाना है। अब वो ये सोचता है कि जितने लोग मेरे साथ प्रभु को मानते हैं मैं उनको भी नर्क लेके जाऊं, इसलिए वो लगातार वचनों का विद्रोह करता है। जब वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया तो यीशु मसीह ने भी कहा ये लिखा है, ये लिखा। उसने भी वचनों से शैतान को डांट दिया। अगर हम वचनों को अपने दिल की अधिकाई, अपने दिल की गहराई तक बसने दें, जो चीज ब्लड में नहीं जाती वो कभी भी हमारी बॉडी को स्ट्रांग नहीं कर सकती। अगर खाना आप पचाए ना, लूज मोशन हो, तो आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वो खाना आपके ब्लड में नहीं गया, आप उसे डाइजेशन नहीं कर सके, उसे पचा नहीं सके और आपकी बॉडी ताकतवर नहीं हुई और धीरे धीरे इंसान मर जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, एक तो वचन को पढ़ना होता है, दूसरा वचन को मनन करना होता है, तीसरा वचन को पचाना होता है, उसे खाना होता है। आज मसीह लोग क्या करते हैं, वचन को सिर्फ एक हैज ए न्यूज़पेपर, हैज ए एक पुस्तक की तरह पढ़ते हैं। पर बाइबल क्यों लिखी गई? बाइबल के दूसरे शब्द आई का मतलब था इंस्पायर्ड, और इंस्पायर्ड का मतलब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी जानी पुस्तक। जब परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर ने हमें सारे वादे दिए हैं कि हमें, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा हो जाएंगे, अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जहां जहां ब्लेस शब्द आता है वहां वहां हमारा चुनाव भी आता है। भजन संहिता में जितनी बार ब्लेस शब्द का, आशीष का जिक्र किया गया, उतनी बार हमारे चुनाव का भी जिक्र किया गया कि हम क्या चुनते हैं। आज मसीह लोग कहते हैं हम आशीषित नहीं है, आज मसीह लोग कहते हैं हम बरकत नहीं है, आज मसीह लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है। हम उस वक्त क्या चुनाव कर रहे थे, परमेश्वर इस चीज को देखता है। परमेश्वर वचन संहिता 1:1 में कहता कि अगर तू ठट्ठों की संगति में नहीं जाएगा तो तू फलवंत होगा, और नीचे कहता है कि अगर तू दिन रात मेरे वचनों पर ध्यान लगाए रखेगा और व्यवस्था की पुस्तक अगर तेरे मन से ना उतरेगी तो जिस भी भूमि पे तू अपना पैर रखेगा वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा यीशु नासरी के नाम से। आमीन। आपका छोटा है कलीसिया, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। आज हर पास्टर मसा चाहता है, हर वर्षी पर मसा चाहता है,
पर कोई पौलुस की तरह प्रचार नहीं करना चाहता। जब पौलुस चुना गया तो 3 साल उसने वचन की गहराई में एक टापू पे चला गया। वहां 3 साल 3 दिन रात वचन पढ़ता रहा, वो सिर्फ वचन। उसके बाद जब वापिस आया, पतरस ने, याकूब ने, यूहन्ना ने, किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि पौलुस भी एक परमेश्वर का सामर्थी दास है। पर वो दिन रात वचनों को प्रचार करता रहा। कोई हीलिंग नहीं, कोई चिंगाई नहीं, कोई सिरदर्दी नहीं, बस उसे वचन प्रचार करना है, वचन प्रचार करना है। जैसे जैसे वो वचन में बढ़ता चला गया, कलीसिया को सिखाता चला गया, एक दिन उसी पौलुस की देह से रुमाल छुआए जाते थे और लंगड़े, बीमार, गूंगे सब चंगे होते थे यीशु नासरी के नाम से। पर उसे अपने आप को, परमेश्वर की सामर्थ को प्रूव करने के लिए 14 साल लगे। 14 साल के बाद उसने परमेश्वर की सामर्थ, फिर उसके बाद वचन बताता है कि पतरस, यूहन्ना और याकूब ने पौलुस की सामर्थ को देखकर उस पर विश्वास किया और उसे सुसमाचार सुनाने में उसकी सहभागिता दी। कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा एक दिन में, परमेश्वर भी आप पे विश्वास नहीं करेगा जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर लें कि परमेश्वर, हाँ मैं तेरे लिए एक अच्छा इंसान हूं, हाँ परमेश्वर मैं तेरे वचनों पे चल सकता हूं। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल करेगा। ये आपको करना पड़ेगा। उस कहता कि अगर तू मुझ में बना रहे तो मेरा वचन तुझ में बना रहेगा। आपको अपने आप को साबित करना होगा कि परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर सकता है। क्यों, कैसे? आप उसके वचनों पर चलकर, क्योंकि वो आपको बहुत सी वस्तुएं देना तो चाहता है, बहुत सी चीजें मुहैया तो करवाना चाहता है। वो आपको एलिया की तरह, अलीशा की तरह इस्तेमाल तो करना चाहता है। और सबसे पहले वो चाहता है कि आप क्या उसमें बने रहेंगे, क्या उसके लिखे हुए वचनों पर विश्वास करेंगे। जब लाजर मर गया और धनी व्यक्ति भी मर गया, लाजर अब्राहम की गोद में था, धनी व्यक्ति नरक में था। उसने बोला, हे परमेश्वर, मेरे 5 भाई और हैं, मैं उनको ये बताऊं, मुझे एक बार नीचे जाने दे। ये बताऊं कि आप संसार के धन को प्राप्त करने से स्वर्ग नहीं जा सकते, संसार की वस्तु को प्राप्त करने से स्वर्ग नहीं जा सकते, लड़ाई झगड़े करके स्वर्ग नहीं जा सकते, गुस्सा क्रोध करके स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर क्या कहता पता है? कहता अगर वो मूसा की, भविष्यवक्ता की लिखे वचनों पर, परमेश्वर के लिखे हुए वचनों पर विश्वास नहीं कर सकते तो वो तेरा विश्वास कहां करेंगे? आपको उसके वचनों पर, लिखे हुए वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा कि उसका वादा मेरे जीवन में ये कहता है। एक तरफ शैतान लड़ाई कर रहा है लगातार आपको वचनों से गिराने के लिए, वो लगातार लड़ रहा है, लगातार। वो जैसे परमेश्वर सोता नहीं, वो भी सोता नहीं, वो लगातार आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। वो परमेश्वर का दास पौलुस से कहता तू अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना, अंधकार की शक्तियों के साथ भी लड़ना, अपने विश्वास से भी आपको लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास से कैसे लड़ना है आपको? सबसे अधिक मन की रक्षा करके। ये हालात और परिस्थितियां जो मर्जी बोले, हालात जो मर्जी बोले, परिस्थिति जो मर्जी बोले, पर प्रभु का वचन क्या बोलता है, ये आपके लिए सबसे पहले स्थान होना चाहिए। तो प्रभु का वचन आपको क्या कहता है, वो आपको क्या बोलना चाहता है, आप उसे कैसे समझते हैं? उसके वचनों को, उसने कहा पर इंसान परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा, ना कि रोटी से। इसका मतलब आप बिना रोटी से भी, बिना रोटी खाए भी जीवित रह सकते हैं कुछ दिनों तक, पर उसके वचनों को ना पढ़कर, ना खाकर आप जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि शैतान आएगा, क्योंकि आपने अपना घर रेत पे बनाया होगा, ना कि चट्टान पे। और जो घर रेत पे बनता है, शैतान आएगा, आसानी से गिरा कर चला जाएगा और आपके जिंदगी सारी तैश नैश हो जाएगी।
और फिर सारा दोष आप परमेश्वर के सिर पे दोगे कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया। पर आपने कभी अपनी जिंदगी में झांक कर नहीं देखा कि मैंने क्या किया था वचनों पे। क्या मैंने जो परमेश्वर ने बोला वो किया था उस वक्त? अगर परमेश्वर ने मुझे ये बोला था, क्या मैंने ये किया था? अगर परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए बोला था, तो क्या मैंने ये किया था? क्योंकि आप वही कर, आप दृष्टि से नहीं चल सकते, आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से, आपको वचनों को अपनी दिल की गहराई के अंदर बसाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता औरत को? कहता तू मुर्दों को नहीं, जीवते परमेश्वर के वचनों को जानती है और उसको पढ़ती है। परमेश्वर मुर्दों को नहीं, जीवतों का परमेश्वर है। वो किसी पत्थर को नहीं मानता, किसी मूर्त को नहीं मानता। वो अपने कलाम को, अपने वचन को ही स्थान देने वाला परमेश्वर है। वो कहता मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता हूं। अपने नाम से भी अधिक वो अपने वचनों को स्थान देता है। आज कितने मसीह लोगों ने वचन तोड़ डाला होगा करवा चौथ का व्रत रखकर। कितने मसीह लोगों ने तोड़ डाला होगा और आसानी से शैतान आया होगा, उनके घरों को गिरा कर चला गया होगा। क्योंकि जो चीज आपने खरीद ली है वो आपके घर में आएगी। क्योंकि जैसे आपने वचन तोड़ा होगा, परमेश्वर वहां पे कुछ नहीं कर पाया होगा। सुलेमान लिखता कि तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों ऐसा लिखता? वो ऐसा इसलिए लिखता क्योंकि उसने इतनी सारी रानियों से शादी कर ली थी कि उसका मन उन रानियों ने उस परमेश्वर के वचनों से हटाकर दूसरी ओर लगा दिया था। इसलिए वो क्या कहता सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे एक बात मालूम थी कि अगर मैं हालात और परिस्थितियों को देखकर जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं उनके साथ रहूंगा तो वो आपके मनों को, आपके ध्यान को आसानी से भटका देंगे। पर अगर मेरा ध्यान परमेश्वर के वचनों पर होगा, उसके मनन पर होगा, उसको खाने में होगा, उस पे लगा होगा, तो कोई भी चीज मुझे आसानी से नहीं हटा सकती। क्योंकि आपने अपना घर ऐसी जगह बनाया होगा जो चट्टान पर है, और चट्टान पर तूफान भी आपको आसानी से गिरा नहीं सकता यीशु नासरी के नाम से। उसने कहा जो नमक किसी जगह पे काम नहीं आएगा वो पैरों के तले रोन दिया जाएगा और खत्म, खराब हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको नमक और ज्योति करके बनाया। नमक तभी इस्तेमाल हो सकता है जब नमक एक अच्छी चीजों से, नमक को बनने में काफी टाइम लगता है और आपको वो सब जवाब प्राप्त नहीं होता। वैसे ही आपको भी बढ़ने में परमेश्वर समय लगा सकता है, पर वो आपको तैयार करने में, उसके वचनों की दिल की गहराई में बसने के लिए चाहता है कि आप तैयार हों। वो नमक तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब नमक इस्तेमाल के काबिल बनेगा। नहीं तो नमक फेंक दिया जाएगा, नहीं तो आप गिरा दिए जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। कहता जो डाली फल लेकर नहीं आती वो डाली काट दी जाती है। कहता तुम टाहनियां हो। वो हमारा परमेश्वर चाहता कि तुम फल लेकर आओ। अपना ध्यान लगाना। आई का मतलब है इंस्पायर्ड, प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया सारा वचन। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में है, वो जो हमने पहले पढ़ा था। आज क्यों मसीह घर गिरे हुए हैं, क्यों मसीह लोग लड़ाई में हैं, क्यों मसीह लोग झगड़े में हैं, क्यों शैतान उन पे अटैक कर रहा है? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि वचन मेरे लिए क्या कहता है। उनको ये नहीं मालूम कि अगर ये हालात मेरे जीवन में आए तो इसके लिए मैं किन वचनों से लड़ूं। क्योंकि जब मसीह लोग फेल हो जाते हैं फिर वो कोशिश करना छोड़ देते हैं और वो क्विट कर देते हैं और फिर यहूदा इस्करियोती की तरह वो खत्म हो जाते हैं। पर ये मसीह लोग पतरस की तरह पश्चाताप करते हैं गिरने के बाद, फिर वो फल लाते हैं और पतरस की तरह वो एक चट्टान और चट्टान पे अपनी कलीसिया को स्थापित करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। आपको सब चीजों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर के वचनों को अपने दिल की गहराई में बसने देना होगा।
क्योंकि जब तक कोई वस्तु ब्लड में नहीं जाएगी वो कभी भी फल लेकर नहीं आएगी। वचन तभी फल लाएगा, आप वचन को पढ़ने वाले नहीं, वचन पर ध्यान लगाने वाले बने सबसे पहले, तभी। लिखा इसहाक शाम के समय मैदानों में ध्यान लगाने के लिए जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि उसे एक बात मालूम थी, अगर मेरे घर में बीपी नहीं है 20 साल में, तो मैं इस हालातों को काबू करने के लिए मुझे परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना होगा। नहीं तो बाहर के लोग आसानी से आएंगे, मुझे झूठ मूठ से किसी और दिशा में लेकर चले जाएंगे। इसलिए वो वचन पर ध्यान लगाता। परमेश्वर यहोशू से भी यही कहता ये चित्त की पुस्तक तेरे मन से ये पुस्तक कभी ना उतरने पाए, तेरा ध्यान दिन रात इस पे लगा रहे, तो जिस भूमि पे तू कदम रखेगा वो भूमि तेरी हो जाएगी। उसने कहा मैं अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता हूं, अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता हूं। अपने हीलिंग एंजल्स को भेजकर। जब तक हम उसके लिखे हुए वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, हम कभी भी फल लेकर नहीं आ सकते, ना ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालात क्या बोलता है, परिस्थितियां क्या बोलती हैं, आपको इनकी ओर ना ध्यान देकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है। अगर 1 घंटे की प्रार्थना से आपको उत्तर नहीं आ रहा, 2 घंटे प्रार्थना करो। 2 घंटे नहीं आ रहा, 2.5 घंटे कर दो। 2.5 नहीं आ रहा, 3 घंटे कर दो। और उसने कहा जो तू मांगेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। उसने कहा जो कुछ प्रार्थना करके मांग, विश्वास कर, तुझे मिल चुका है। उसने कहा एलिया भी तो हमारी तरह दुख और सुख भोगी मनुष्य था, फिर भी जब उसने कहा आसमान से आग उतरे तो आग उतरी। फिर जब आप प्रभु के वचनों को अपने अंदर बसने देंगे तो शैतान आसानी से आपको गिरा नहीं पाएगा। हालात, कर्जे, मुसीबतें, बीमारियां, लड़ाई झगड़े आपको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको एक बात मालूम होगी कि मुझे क्या करना है। गुलसियां, फिलिप्सियन, इफिसियों, गलातियां इतनी गहरी लिखी हुई है हमारी जिंदगी के बारे में। अगर हम उनको पढ़ें तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और जरूर बनेंगे यीशु नासरी के नाम से। पर अगर हम उसको पढ़ेंगे तो मत्ती, मुर्कस, लूका, यूहन्ना तो लिखी गई, पर वो सुसमाचार की पत्रियां, वो पत्रियां जो लिखी गई हैं, वो इंसान के पत्नियों को कैसे रहना है, पतियों को कैसे रहना है, घर का माहौल कैसे होना चाहिए, एक पास्टर कैसे जीना चाहिए, पास्टर का उठना बैठना क्या, हर चीज बाइबल में लिखी गई है। पास्टर की वाइफ को कैसे होना चाहिए, पास्टर के बच्चों को कैसे होना चाहिए, तीमुथियुस में, तीतुस में हर एक चीज का कैरेक्टर लिखा गया है। अगर हम उनको पढ़े तो हम अपने कैरेक्टर को बना सकते हैं, और शैतान आसानी से हमें गिरा नहीं पाएगा। उसने कहा भक्ति सब चीजों के लिए लाभदायक है। आपको परमेश्वर की भक्ति में जाना पड़ेगा अगर आप लाभदायक बनना चाहते हैं। बाइबल में हर एक जगह के ऊपर हर एक विषय बताते हैं हमें, अलग अलग जगह के ऊपर। अगर हम पढ़े तो हम जीत के साथ वापस आएंगे। मैं कोई अंधकार की शक्ति नहीं गिरा सकती आपको, कोई जादू, कोई टोना, कोई मड़ी, कुछ नहीं गिरा सकता आपको यीशु नासरी के नाम से। अगर आप उसके वचनों को समझना, पढ़ना, लिखना, प्रार्थना करना शुरू कर दे तो। सबसे पहले आपको अपनी क्षमता को परमेश्वर के हाथों में देना होगा। जब तक हम अपनी क्षमता पे जीवित हैं, हम कभी भी प्रभु के इस्तेमाल होने के योग्य नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। जब तक हमारी पढ़ाई लिखाई, कैपेबिलिटी, हमारी चीजें जीवित रहेंगी, हम कभी भी उसके काबिल नहीं होंगे। पर जब हम सब चीजों को उसके हाथों में समर्पित कर देंगे, उसने क्या कहा नीति वचन में, कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम काज करना, तब भी तेरे लिए सब प्रथम और उत्तम मार्ग निकालेगा। सब कुछ उसके हाथों में समर्पित करके काम को शुरू करना। क्या हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं?
तभी हमारी जिंदगी पूरे दिन लड़खड़ाई रहती है। क्या हम रात को सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? तभी पूरी रात शैतान अटैक करता है, क्योंकि ना हम उठते, ना हम बैठते, ना हम सोते प्रार्थना करते हैं, ना हम बाइबल को पढ़ते हैं। हमारे पास ऐसे एंजल्स हैं, अगर आप जान जाए उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो सब प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है। पिछले 2 साल से मैं कलीसिया को बोल रहा हूं, वचन पढ़ना, वचन खाओ, वचन पचाओ, वचन पे चलो। कोशिश करो, कितनी बार गिरोगे? 70 बार गिर जाओगे, 100 बार गिर जाओगे, कोशिश करते रहो। जब कोशिश करोगे तो वो हमें हिम्मत देगा, क्योंकि वो कहता थके हुओं को बल देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। वो कहता तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, पर पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कैसे करनी चाहिए। उसकी मदद मांगिए, होली स्पिरिट, परमेश्वर की, उसको बोलिए, हाँ परमेश्वर मुझे बता इन हालातों में मुझे क्या करना है। वो आपके साथ बातें करेगा, चाहे वचन के साथ करेगा, चाहे वो डायरेक्टली करेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको बताएगा वो क्या करना है। हालातों के द्वारा बता सकता है, आपके पास्टर के द्वारा बता सकता है कि आपको क्या करना है। हालेलुया। उसके वचनों को अपने दिल की गहराई में बसने देना, क्योंकि जब तक दिल की गहराई के अंदर वचन नहीं जाएंगे वो ब्लड में जाकर कभी काम नहीं करेंगे और कभी फल नहीं आएगा। उस फल को लाने के लिए वचन को अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मसीह लोग सिर्फ वचन को पढ़ते हैं, उस पर ध्यान नहीं लगाते, फिर उसके बाद उस पर वो अंदर नहीं जाता तो वो फल लेकर नहीं आता। आपने यहाँ से प्रचार सुना, मैंने आपको प्रचार सुनाया, क्वायर भी खुश है, आप भी खुश हो, ठीक है मुझे घर जाके वचन पढ़ना है। पर आप घर जाओगे सोमवार मंगलवार, आपको सारा प्रचार भूल जाएगा कि पास्टर ने क्या बताया। क्यों? क्योंकि आपने घर जाकर ना ही उस पर मनन किया, ना ही उस पर ध्यान लगाया, और ना ही उसको अपने जीवन की दिल की गहराइयों में जाने के लिए कोशिश की। जब आप घर जाते, मूसा के पास एक पुस्तक रहती थी, वो वचनों को लिखता था। योशू के पास एक पुस्तक थी, वो वचनों को लिखता था। अब्राहम के पास थी, वो वचनों को लिखता था। आप कितने वचन लिखते हैं बताओ? कौन कौन वचन लिखता है? क्योंकि आप ये सुन रहे हैं वो आपको भूल जाएगा, और आप जो लिख लेते हैं फिर उसके बाद उस पर ध्यान लगाते हैं वो कभी नहीं भूलता। तभी परमेश्वर ने बाइबल लिख कर दी, वो ऐसे भी तो दे सकता था। आपकी भविष्यवाणी, आपकी चिंगाई, आपकी बरकत, आपका छुटकारा, वो सब इसमें लिखा हुआ है। उसके लहू में कितनी ताकत है, उसके क्रूस में कितनी ताकत है। जैसे जैसे आप उसको सीखना शुरू करेंगे वो आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है। आपको फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आत्मा से सब बातों को करेगा, आत्मा से। पर आपको उसके वचनों को पढ़ना, खाना, पचाना, फिर आपके आत्मिक मसल बनेंगे, फिर आप आत्मा में मोटे होंगे, और शैतान आएगा और गिर जाएगा अपने आप, क्योंकि आप आत्मा में ताकतवर हैं। पर जो व्यक्ति, शैतान उस घर आता है जो घर क्या होता है? खाली। इसलिए मैक्सिमम देखो आपके पतियों पे ज्यादा अटैक होते होंगे, आपके पति आपको चर्च आने में रोकते होंगे, क्योंकि आपके पति खाली हैं। आपके मम्मी पापा भी आपको रोकते हैं, क्योंकि आपके मम्मी पापा खाली हैं। शैतान आसानी से उनके अंदर बैठा हुआ है, और ये व्यक्ति वचनों में बना हुआ है वो कभी नहीं गिरता। कभी इसहाक शाम के समय वचनों पर ध्यान लगाने जाया करता था। जब अब्राहम को बेबी नहीं मिल रहा था तब भी वो विश्वास के साथ खड़ा था।
परमेश्वर ने कहा जब तू वचनों को दिल की गहराई में बसने देगा तो अब्राहम की आशीष का क्या बनेगा? बारिश। क्या बनेगा? जितने वादे मैंने अब्राहम से किए तो उन सब का बारिश होगा। और उसने अब्राहम से क्या कहा था? कहता तू रेत की कणों से तेरे बच्चे इतने बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ रहे आप लोग? क्यों रुके हो एक जगह पे? क्यों शैतान 6 महीने के बाद आप पे अटैक करता है, दिन प्रतिदिन कर रहा है? क्योंकि आपने अपने एक जगह पे रोक दिया अपने आप को। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था वो तभी आपके जीवन में आएगा जब आप उसके वचनों को दिल की गहराई में जाने देंगे। दाऊद हर बार यही जिक्र करता है, परमेश्वर मुझे अपनी व्यवस्था पे चलना सिखा। परमेश्वर मुझे अपने वचनों को बता मुझे क्या करना है। परमेश्वर तभी वो ये लिख पाया कि परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता है। तभी परमेश्वर मोजिस और चमत्कार को करता रहेगा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे चला रहे हैं। परमेश्वर ये चीज देखता है। परमेश्वर चाहता है कि एक मसीह सुधर के तौबा करके वचनों को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, रोज ये करने वाला हो। तभी उसने पतरस और उसके साथी को क्या कहा? क्या तू एक घड़ी भी ना जा सका? क्या तू 1 घंटा भी नींद प्रार्थना नहीं कर सका? और वचन लिखता है वो नींद से भरे पड़े थे। क्यों नींद से भरे पड़े थे? क्योंकि उनका शरीर अभी भी जीवित था। एक दिन में नहीं होगा। आप ये बोलोगे एक दिन में मैं बाइबल पढ़ लूं, एक दिन में मैं प्रार्थना कर लूं। नो, दिस इज प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस है, ये आपको करनी पड़ेगी मन को कंट्रोल में कर। तभी मैंने सबसे अधिक बोला मन की रक्षा करो। आपका मन, दिमाग बोलेगा प्रार्थना नहीं करनी, पर आपको पता है मुझे प्रभु के लिए करनी है। उसको वचनों से काबू करना पड़ेगा। नीति वचन 23 अध्याय 7 वचन कहता जैसा तेरा मन है वैसा तू आप बनेगा। तुम्हारा दिमाग क्या सोचता है, तुम्हारा दिमाग क्या पढ़ता है, तुम्हारा दिमाग किस माहौल में रहता है, वैसे ही उस तरीके से एक इंसान तैयार होता है। 3 चीजें, किस माहौल में तुम्हारा दिमाग रहता है, क्या वो पढ़ रहा है और क्या वो सोच रहा है। तभी परमेश्वर ने क्या कहा? धोखा ना खाओ, बुरा चरित्र अच्छी संगतियों को भी, क्योंकि बुरी बातें दिमाग में जाती हैं और वो फिर ब्लड में जाती हैं और फिर वो एक गलत इंसान को पैदा करती है। पवित्रता ही कहां से आएगी? वचनों को पढ़कर। पाप कहां से जाएगा? वचनों को पढ़कर। सामर्थ कहां से आएगी? तो उसने कहा तो पवित्र शास्त्र उसकी सामर्थ को नहीं। पहले उसने क्या कहा तू पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानता, तभी तो भूल में पड़ा हुआ है। सामर्थ पैदा होने का तरीका क्या है? वचन। क्या है? शक्ति पैदा होने का तरीका वचन। तू पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानता। अगर तू जान जाए तो भूल में ना रहेगा। ये कर्ज, ये बीमारियां, ये रोग, मैंने आपको बोला कि ऐसे लोग मैंने उनके बारे में पढ़ा कि जो डेड बेड के ऊपर थे, जो बिल्कुल मौत के ऊपर थे, एक वचन को पकड़ लिया, एक वचन से अंगीकार शुरू कर दिया और कुछ दिनों में उनके हालात बदल गए। कुछ दिनों में उनकी बीमारियां छोड़कर चली गई। आप खुद बताओ, आपके आसपास और हमारे जम्मू के आसपास कितने लोग वचनों को रोज पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं। एक सिस्टर का मुझे फोन आया पिछले शनिवार। वो एक साल की पास्टर ट्रेनिंग कर चुकी है, पास्टर, पर आज भी उसकी जिंदगी लड़खड़ाई हुई है। क्यों? क्योंकि वचनों पे नहीं चलना, लड़ाई झगड़े, प्रेम नहीं प्राप्त करना, ये सब चीजें एक दिन में नहीं होंगी, पर ये अपने आप होना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे वचन अंदर जाना शुरू कर देगा। और एक बार वचन पढ़ के भी आप फल को नहीं ला सकते, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद तीसरे दिन आपको भूल जाएगा। आपको इसे लगातार करना पड़ेगा। जैसे खाना लगातार खाते जीवित रहने के लिए, वैसे आत्मा में जीवित रहने के लिए आपको लगातार करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 ये ब्लड में जाएगा और फल लेकर आएगा। जब कलीसिया को बोला जाता है कि ये काम नहीं करना, तो नहीं करना।
क्योंकि वचन टूटेगा, सांप डसेगा, हजूरी चली जाएगी। हजूरी क्या होती है? उसकी बाड़ा, उसकी प्रेजेंस जो आपको बचाकर रखती है, जो महापवित्र स्थान के अंदर थी। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? वचन को अपने दिल की गहराई के अंदर बसने देना है। आप देखते हैं चर्च में एक व्यक्ति आता है, छुटकारा पा जाता है, 3 महीने के बाद वो दोबारा खेल रहा होता है। संडे मिस करने, एतवार मिस करना, वचन को अपने अंदर ना जाने देना, ये सब चीजें उसके जीवन में शैतान को लेके आता है। उसके साथ रिश्ता ना बनाना। उसने कहा मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को क्या देता हूं? महत्व देता हूं। ये जितना वचन उसकी सांसों के द्वारा लिखा गया है, वह वादों से और शर्तों के ऊपर लिखा गया है। हर एक वादा जो आपके जीवन में पूरा होगा वो एक शर्त को मांगता है। उसने व्यवस्था विवरण 28 में कहा, यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो तभी मैं तुझे ब्लेस करूंगा। पर आजकल इसे ब्लेस तो होना चाहती है, बच्चा भी पाना चाहती है, लंगड़ा भी चलना चाहता, अंधा भी, पर पहले आज्ञा को पूरा कर ले। भजन संहिता बताता कि जितना तू ब्लेस होना चाहता है वहां तो अपना चुनाव सही कर ले। क्या चुन रहा है तू ब्लेसिंग के दौरान? आप क्या ये चुनाव करके जाते हैं यहां से अभी कि आज के बाद मैं अपने जीवन में एक चुनाव करता हूं कि मैं 1 घंटे से प्रार्थना शुरू करूंगा? जैसे आपने चुनाव किया वैसे बदलाव आपके जीवन में शुरू हो चुका है यीशु नाम से। पर जिन लोगों ने चुनाव नहीं किया वो बदलाव शुरू नहीं हुआ अभी। क्या यहाँ जाने के बाद आप ये चुनाव करते हैं कि मैं उन संगति में नहीं जाऊंगा जो संगति मेरे लिए सही नहीं है, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा, उन जगहों पे नहीं जाऊंगा जो मेरे लिए सही नहीं है? जैसे आप ये चुनाव कर लेंगे ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। ये ब्लेसिंग का सीक्रेट है। ये चुनाव जो आप कर रहे हैं वही चुनाव जिस दिशा की ओर आप, वही चुनाव आपको उसी दिशा की ओर लेके जाएगा जो आप कर रहे हैं। आज क्या आप ये चुनाव करके जाते हैं कि अब मैं 40, अगर मेरा हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करने से मेरा काम नहीं बन रहा तो अब मैं 40 रोजे रखूंगा? एस्तर ने कैसे बचाया अपनी कौम को? उसने 3 दिन रात कुछ नहीं खाया पिया। पौलुस ने अपनी आंखें कैसे हीलिंग को प्राप्त किया परमेश्वर से? वहां पे लिखा वो 3 दिन रात ना ही उसने कुछ खाया ना ही उसने कुछ पिया। वो 3 दिन रात एक जगह पर कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहा था। 3 दिन रात एक ही जगह पर बैठकर। और परमेश्वर ने क्या कहा, हे हनन्याह, देख पौलुस प्रार्थना कर रहा है, जा तू उसे चंगा कर। वो अपने आप हीलिंग नहीं हुई, पौलुस ने उसके लिए एफर्ट किया था पहले, उस ब्लेसिंग के लिए। जितनी ब्लेसिंग आप देखते हैं उसके लिए एक व्यक्ति ने एक एफर्ट, एक प्राइस, एक मूल्य अदा किया होता है। परमेश्वर आपको कहता तू मुझ में बना रहे, पहले आपका स्टेप है परमेश्वर में। उसने कहा मैं तेरे दिल के अंदर से क्या निकाल दूंगा? जीवन जल की नदियां। जीवन जल की नदियां मतलब तेरे जीवन को हर दिशा में ब्लेस कर दूंगा, पर वो आपके चुनाव पे निर्भर करेगा। आज हमारे जम्मू में अगर अपोस्टल अंकुर नोला आ जाए, एक बार वो कह देना, एक बार कह दे, या बजेंद्र सिंह आ जाए, एक बार वो कह दे कि ये काम करना है, पूरी जम्मू के लोग वो काम करना शुरू कर देंगे। और अगर हम कहें तो आप नहीं मानते, क्योंकि बात यहां पर है दिमाग पर, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट है। जो मैंने कह दिया मुझे मालूम है कि प्रभु की ओर से था, ये होना है। पूछ लो, इससे पूछ लो, जो मैं कहता हूँ पूरा, ये मेरे पिछले 3 साल से, इससे पूछ लो, जो मैंने कहा वो हुआ। जो भी मैंने कहा इससे पूछ लो, इसको मालूम है। जब कोई बात पूरी होती है मैं से बोलता हूँ, मैंने कहा ये कहा था ना, अब पूरा होगा। हाँ जी पास्टर जी हुआ। मैंने आपको कहा था आपका रोड बनेगा, बना नहीं बना? आज से पहले कभी बना था? जब मैं पहली बार वहां गया मैंने बोला परमेश्वर यहाँ पे रोड बनाना, परमेश्वर यहाँ पे रोड बनाना। आज से हजारों साल पहले कभी कराड़िया में रोड नहीं बना, पर जैसे मुझे परमेश्वर लेके गया, परमेश्वर ने रोड बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें यहां से जाना है वहां। परमेश्वर अपने कामों को करेगा जो हम बोल रहे हैं, वो वचनों से।
जब हम वचन से भरे होते हैं ना, वचन से भरे हैं ना, हम जो भी बोल रहे हैं वो उसका शब्द है फिर, क्योंकि उसने हमें अपने वचनों से तो रचा हुआ है। मैं भी दिन प्रतिदिन अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। पौलुस क्या कहता मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक पापी, सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं भी एक सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ, मैं कोई परफेक्ट मनुष्य नहीं।